सभी स्टूडेंट का स्वागत है तेज एजुकेशन पर। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि सिंबल को यहाँ पे कोडित किया गया है तो उसके बाद में लिक्विड को किस प्रकार से हम लोग कोडित करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं ABCD। तो यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो यदि हम लोग इसको करते हैं तो देखें इसकी कोडिंग क्या है। 1 2 3 4 5 और 6 है। तो इसको किस प्रकार से कोडित किया गया है। यहाँ पे 6L है तो यहाँ पे 6 है, फिर उसके बाद में O है मतलब 5 है, 6 के बाद में उसके बाद में है M मतलब 3 है, और M के बाद में यहाँ पे है B की पोजीशन है 4। उसके बाद में Y है तो Y की पोजीशन क्या है, इसमें सेकंड है, और S है फिर है फर्स्ट। तो इसी प्रकार से हम लोग लिक्विड को कर देंगे। तो देखें आप लोग लिक्विड को करेंगे जब, तो बिल्कुल देखेंगे यहाँ पे सभी प्यारे बच्चे। तो देखो यहाँ पे है 1, इसको 2 3 4 5 और 6। तो क्या आएगा हम लोगों का, देखो 6 5 3 4 2 और 1 है। तो 6 नंबर पे है D, 5 पे है I और 3 पे है Q, 4 पे है 4 पोजीशन पे है U, 2 पोजीशन पे है I और फर्स्ट पोजीशन पे है L। तो देख लो ये वाली जो कोडिंग है कौन सी विकल्प में है। D के बाद I है, Q है, U है, I है, L है। इसका मतलब हुआ यह B विकल्प में मैच हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा B होगा। कौन सा होगा, इसका आंसर होगा B विकल्प हो जाएगा। बिल्कुल सही है, B विकल्प कई सारे बच्चों का सही है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में देखें स्टूडेंट हम लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे क्लियर दिया गया है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें 6 दोस्त हैं, बिल्कुल हैं 6 दोस्त। तो यह वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। तो जो मेज है ना, मेज कैसी है, वृत्ताकार है, सर्कल टाइप की बिल्कुल है। तो यह ज्ञात है कि P और N के बीच L बैठा हुआ है। तो देखो डियर स्टूडेंट, इसको जब हम लोग करेंगे सॉल्व, तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम धीमे धीमे करेंगे इसको सॉल्व। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो P और N के बीच, देखें आप सभी प्यारे बच्चे, P और N के बीच में कौन बैठा हुआ है, L बैठा हुआ है। L तो बिल्कुल बैठा दो, L बैठा हुआ है। इतना हो गया। अब O के दाहिने, क्या कह रहा है, O के दाहिने ओर Q बैठा है। तो मान लो हम लोग O यहाँ पे लेते हैं, O के दाहिने ओर। तो O के दाहिने ओर Q बैठा है, तो दाहिने ओर बैठ गया Q, बिल्कुल बैठ गया। और N एवं O के बीच M बैठा है। कौन बैठा है, N एवं O के बीच। देखें सभी प्यारे बच्चे, N और O के बीच में बैठा है M। तो M की पोजीशन हो गई यह। अब यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा गया है, L और Q के बीच में कौन बैठा हुआ है। तो देखें आप सभी, L और Q के बीच में, L और Q के बीच में प्यारे बच्चों P बैठा हुआ है। तो इसका C विकल्प आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, C विकल्प आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा गया है। देखें सभी बच्चे, तो यहाँ पे पूछा गया है यदि ऑर्बिट का यहाँ पे क्या दिया गया है, कोडित दिया गया है। तो प्लेनेट को हमें किस प्रकार से कोडित करने वाले हैं। तो बिल्कुल निकालेंगे अभी। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे है ORBI और T। उसके बाद में यहाँ पे B है, E है, उसके बाद में O है, V है और G है। यह सब कुछ दिया गया है। अब यदि हम इस क्वेश्चन को करें तो बताएं सभी स्टूडेंट। तो देखो यदि O से B तक जाएंगे तो देखो -13 हो रहा है। जब B से O तक जाएंगे तो 13, बिल्कुल यहाँ भी R से E तक जाएंगे तो -13, B से O तक जाएंगे तो बिल्कुल -13। तो यहाँ से यह जो कोड आया था उसमें 13
काहे का अंतर है, तेरे अल्फ़ाबेटिकल का डिफरेंस है उनकी पोजीशन में। अब यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यहाँ पे हमें निकालना है प्लेन ऐड करके PLANE और T। तो आप लोग देखें जब P से हम लोग जाते हैं, क्या P से नीचे, तो देखो 13 माइनस जहाँ है तो क्या आएगा, C आएगा। जब आप लोग L से जाओगे, L से तो यह आएगा 22। जब A से जाओगे, A से तो यहाँ पे माइनस के 13 क्या होता है, N होता है। अब उसके बाद में N बोल रहा है तो N होता है A होता है, क्या होता है, A होता है। जब माइनस के 13 जाएंगे, 13 पीछे जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लो C/NA कौन सा विकल्प मिल रहा है। तो देखो B और D तो गलत हो गए यहाँ तक, उसके बाद में एक और निकालना पड़ेगा। अब मान लो E है, तो E का जब हम लोग निकालेंगे इस E का, तो E से जब जाएंगे तो R आता है, क्या आता है, R आता है, बिल्कुल आ गया R। तो इसका A विकल्प आ रहा है, कौन सा आ रहा है, A विकल्प आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे तो देखते हैं इस क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया है। यहाँ भी हमें कोडिंग दी गई है, तो उसको हमें क्या करना है, कोडित ही करना है। इस क्वेश्चन में भी है, इस क्वेश्चन में भी। तो चलो प्यारे बच्चों, अब इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया गया है एग्जिट का EX, IS और T दिया है। तो इसका क्या है, देखो F है, Z है, FZL है, W है और YS है, बिल्कुल है। अब हम लोग यहाँ पे पता लगाते हैं। देखो E के बाद है F है, क्या है, E के बाद F हो गया, बिल्कुल XYZ दो का डिफरेंस है। I के बाद में L, तो देख लो I के बाद में क्या है, L है, तो 3 का डिफरेंस है, IJKL 3 का, बिल्कुल। S के बाद में है W, क्या है, S के बाद में है W, तो 4 का डिफरेंस है, बिल्कुल। और T के बाद में है 22, तो 5 का डिफरेंस है, बिल्कुल है 5 का डिफरेंस। तो यहाँ पे यह आ गई। अब हमें किस चीज़ का निकालना है, देखो यहाँ दिया है सॉल्यूशन का। तो इसी प्रकार से आप लोग देखते चलें। तो S के बाद में आएगा T आएगा, और यह हो गया +1, यह हो जाएगा +2। तो O के बाद में, तो O के बाद में आएगा यहाँ पे Q आएगा। अब L हो जाएगा +3, तो L के बाद में आएगा O। U के बाद में क्या आएगा, U के बाद में आएगा Y। और T के बाद में भी देखो, T के बाद में यहाँ पे ये +4 +5, तो यहाँ भी आएगा Y आएगा। अब I के बाद में आएगा यहाँ पे O, यह हो जाएगा +6। आप लोग देखें इतने से कोई विकल्प यहाँ पे मैच हो रहा है क्या, बिल्कुल। यहाँ पे अब लास्ट की बच गई, O तक आ गई, U और V बच गई। तो O और N को जब हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, O और N को तो यहाँ कर डालो, O और N रह गए ना इसके, O और N। तो यह होगा +7, यह होगा +8, तो यह भी मतलब ये विकल्प हो गया। कौन सा विकल्प हुआ इसका, ये विकल्प हो चुका है, इसकी कोडिंग आई है जब। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यह प्रायिकता का क्वेश्चन है। हम लोगों ने जब टॉपिक वाइज मैथ आप सभी प्यारे बच्चों को पढ़ाया था, तो इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था। तो देखें सभी, 52 पत्तों के बंडल से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वे दोनों होंगे बादशाह, क्या होंगे, दोनों होंगे बादशाह। तो बिल्कुल निकालेंगे इस वाले क्वेश्चन को हम लोग। तो देख लो प्यारे बच्चों, 52 पत्तों के बंडल से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, कितने पत्ते, 2 पत्ते निकाले जाते हैं। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वे दोनों होंगे बादशाह होंगे। देखें 4 बादशाह में से हमें 2 निकालने हैं, बिल्कुल निकालने हैं। और उसके बाद में 4 बादशाह में से 2 निकालने हैं। और यदि
ऐसे नहीं करें तो हम लोग क्या करते हैं, देखो बेटा, देखो कितने टोटल बादशाह होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं टोटल बादशाह होते हैं, 4 होते हैं। और टोटल पत्ते होते हैं 52, बिल्कुल होते हैं। अब यहाँ पे एक बादशाह तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब 3 बादशाह बच गए और एक पत्ता भी निकाल लिया। तो यहाँ पे टोटल पत्ते बच गए 51 बच गए। कितने बच गए, 51 बच गए। अब आप लोग जब यहाँ से करोगे, देखो एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। पहले देखो टोटल बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं। टोटल बादशाह होते हैं 4, ठीक है। पहले तो हमने एक सिलेक्ट किया, एक बादशाह, तो यहाँ पे 4/52 टोटल पत्ते होते हैं 52, टोटल बादशाह हो गए 4। अब यहाँ पे एक हमने सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे एक का सिलेक्शन कर लिया, तो 4 बादशाहों में से एक बादशाह तो हमने ले लिया, तो यहाँ पे 3 बच गए बादशाह और टोटल पत्ते बचेंगे 51। तो इस प्रकार से जब इसकी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं प्यारे बच्चों, तो देख लो कितनी आती है, 4/52 गुणा 3/51। तो देखते हैं अभी, देखो 13 चौक 52, बिल्कुल 4 एकम 4, 13 बार होगी कैंसिल, 3 से 1 17 तिया 51। तो यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, 1/13 गुणा 1/17। तो यहाँ पे निकल के आएगा 221 आएगा। कितना आएगा, 221, 1/221, मतलब डी विकल्प हो जाएगा। कौन सा होगा, इसका विकल्प हो जाएगा डी विकल्प आ चुका है। अब हम लोग चल रहे अगले क्वेश्चन की तरफ, तो चलते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। तो देखें सभी यहाँ पे क्या पूछा गया है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ जाते हैं एमपी पुलिस में। तो यह एमपी पुलिस का क्या है, प्रैक्टिस सेट है, ठीक है ना। तो देखें उसके प्रैक्टिस सेट के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है पूरे के पूरे। तो देख लो प्यारे बच्चों, एक खास कोड भाषा में यहाँ पे यह दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। क्या है इसका, है यह वेरी नाइस फ्रेंड, और इसका अर्थ है यह नाइस एंड स्वीट है, बिल्कुल है। अब आप लोग देखें, देखो बेटा, यदि मैं तो यही कहूँगा पहले आप इसको और इसका जो अर्थ दिया है इन दोनों को मिलाएं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, देख लो यहाँ पे जो भी है, जो कॉमन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। तो देखें बच्चे, यह ए है, इसमें ये क्या है, थोड़ा करेक्शन है। तो यह ए है, ठीक है ना, बिल्कुल है ए। अब देखो यह भी कॉमन है और यह भी कॉमन है, कॉमन है। तो इन दोनों में जब कॉमन है तो यहाँ पे देखो बेटा, यह नाइस कॉमन है और यहाँ भी नाइस कॉमन है, तो बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे शामा, शामा का क्या हो जाएगा, नाइस हो जाएगा, नाइस, बिल्कुल हो गया। अब देखो, बिल्कुल शामा का हो गया, नाइस हो गया। अब देखें सभी बच्चे, जब एक चीज़ से तो आ गया शामा का नाइस आ गया, अब इससे और इससे, मतलब टेक्स टामा टूना और ये सेम सेम से सूमा, तो इन दोनों में क्या है कॉमन, देखते हैं अभी। इन दोनों में देखो, इसका अर्थ है वेरी हार्ड सरफेस है, क्या है, वेरी हार्ड सरफेस। और यहाँ पे आप लोग देखें, बिल्कुल अभी पता चल जाएगा क्या है। और यदि पहले और तीसरे में देख लें कॉमन, तो सामा का नाइस लिख लो पहले, ऐसे एम ए का यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सामा का आ गया था नाइस, देखें यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इससे क्या होगा, देखें, बिल्कुल देखो बेटा, अब इसमें और पहले और तीसरे में देखो, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, यहाँ पे TAMA है और यहाँ भी है TAMA। अब इसमें और उसमें क्या है कॉमन, यहाँ भी बेरी है, यहाँ भी बेरी है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो TAMA का कोड आ गया, क्या आ गया, BERY आ गया, बेरी, बिल्कुल आ गया। अब जब आप लोग लामा का निकालोगे, बिल्कुल निकालो लामा का, तो बिल्कुल आ जाएगा। अब तो यहाँ से बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि इसमें से वेरी नाइस फ्रेंड बचा, केवल पहले वाले में फ्रेंड बचा,
तो यह होगा लामा का। ठीक है, किस चीज़ का होगा? लामा का फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या पूछा है? लामा का, लामा के लिए फ्रेंड है, मतलब डी विकल्प हो चुका है। यहाँ पे हमें समीकरण बना के करना है। मैंने तो ऐसे इसलिए कर दिया क्योंकि बार बार लिखना नहीं पड़े बस। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो इस अच्छे से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इतना प्यारा क्वेश्चन है कि एक विषम करनी है हमें ज्ञात। क्या करनी है? एक विषम करनी है। तो बिल्कुल करेंगे विषम। तो देख लो, 2 2 4 4 6 8 12 16 है। तो एक सीरीज दी है, बिल्कुल दी है, एक सीरीज दी है। तो देखो, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, बिल्कुल 2 2 का हो रहा है मल्टीप्लाई। यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है, और यहाँ भी 2 का है। हो गया 2 4 6, और यहाँ भी आप लोग 2 का मल्टीप्लाई है। 6 दूनी 12 है। क्या है? बिल्कुल 2 4 2 6, 6 के बाद में यहाँ पे क्या हुआ है? 6 के बाद में बेटा यह 12 है, लेकिन 6 और 2 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए 8। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो देख लो प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्लस के 2 है, यह भी प्लस के 2 है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 और 2 6, 6 और 2 8। तो यहाँ पे आएगा, क्या आएगा? इस 12 की जगह पे 8 आएगा। क्या आएगा? 8 आएगा, 8। तो बिल्कुल आएगा। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी विकल्प है। कौन सा है? इसका हो जाएगा सी विकल्प है। ठीक है ना, सी विकल्प है, क्योंकि इस 12 की जगह पे 8 आएगा। आप लोग देख ही लो, 4 4 2 6, 6 और 2 8, और यहाँ पे हो रहा है ऊपर वाले में मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें यहाँ पे जो सीरीज दी है ना, वहाँ पे आप लोग देख रहे हो, हम लोगों ने यहाँ पे लॉजिक लगाया तो एक गलत निकला 12 वाला। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बिल्कुल करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, श्रृंखला का। तो देखते हैं, यहाँ पे हमें विलुप्त संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? विलुप्त संख्या। तो बिल्कुल निकालते हैं अभी। देखो, विलुप्त संख्या निकालनी है सीरीज में। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? 2 है, 6 है, और फिर 14 है। 14 के बाद 30 है, 62 है। तो देखो बेटा, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 दूनी 12 और 2 14, 14 दूनी 28 और 2 30, बिल्कुल सही है। तो देखो 2 से 6 पे जा रहे हैं। तो देखें आप सभी, 2 गुणा 2 प्लस के 2, ऐसे ही आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है 2 से 6 तक। देखो 2 गुणा 2 प्लस के 2 बराबर 6। अब 6 में गुणा 2 प्लस के 2 बराबर 6 दूनी 12, 2 14 आ गया 14। अब देखें, 14 गुणा 2 प्लस के 2 बराबर 30, बिल्कुल सही है। अब देख लो, जब 30 में आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 ऐड करोगे, तो 30 दूनी 60 और 2 62। जब 62 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 ऐड करोगे, तो 62 दूनी 124, 126। अब 126 में 2 का गुणा करो और 2 को जोड़ो, तो बिल्कुल कर डालो। तो यहाँ से देखो क्या आने वाला है। तो यहाँ से आएगा 126 दूनी 52, मतलब 254 के समथिंग आएगा। 254 यहाँ पे कौन सा है विकल्प, बता दें सभी बच्चे। तो बिल्कुल डी विकल्प मिल रहा है हम लोगों का। तो कौन सा विकल्प मिल रहा है? डी विकल्प, जो कि बिल्कुल सही है। कौन सा? डी विकल्प। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखें सभी बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या है? लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को करना है पूरा। तो 5 6 9 16, बिल्कुल यह है संख्या। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प है आप लोग बताएं। ए विकल्प है, बी है, सी है, या डी है? तो यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे हम लोग कि कौन सी विलुप्त संख्या है। तो जब इस वाले क्वेश्चन में लगाते हैं तो देखें, देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लग रहा है? 5 और 6 में 1 का डिफरेंस है, 6 और 9 में 3 का, और 9 और 16 में कितने का है? 7 का है। बिल्कुल है। अब देखो, 1 और 3 में 2 का, 3 और 7 में है
4 का, कितने का? 4 का। 2 और 4 में है 2 का, 2 और 4 में है 2 का, बिल्कुल है 2 का, ठीक है ना, क्योंकि 2 का हो रहा है मल्टीप्लाई, हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना, बिल्कुल देखें आप सभी। अब यहाँ पे अगली संख्या पूछी गई है, तो नीचे 2 का है, तो यहाँ से बेटा 2 का डिफरेंस गुणा 2, तो 4 गुणा 2 यहाँ से आएगा 8 आएगा। 4 गुणा 2 करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यह आएगा 8। अब 8 में 2 4 और यहाँ पे क्या होगा, 4 दूनी, यहाँ पे होगा 8 ऐड होगा, क्या होगा, 8 होगा ऐड। तो बिल्कुल जब यहाँ पे 8 आ गया, 4 और 8 हो गया 8। अब 7 में 8 ऐड होगा तो यहाँ पे आएगा 15 आएगा, आ गया 15, बिल्कुल आ चुका है कि यहाँ पे प्लस के 7 और यहाँ पे प्लस के 15 ऐड करेंगे। मतलब जब 16 में आप लोग 15 ऐड करोगे तो 15 दूनी 30 और 1 31 आएगा, 31 आएगी संख्या, 31 आंसर है इसका, क्या है, 31 आंसर है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। तो 31 आएगा, इसका आंसर आएगा 31, 31 आएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो यही है इसका आंसर, क्या है, यही होगा इसका आंसर। अब आ जाओ सीरीज का अगला क्वेश्चन, देख लो सीरीज में 3 से 4 क्वेश्चन हो गए। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या है, लुप्त संख्या हमें सिलेक्ट करनी है, तो 7 15 32 और यहाँ पे यह सीधे निकालनी है। उसके बाद में 138 और 281। तो देखो 7 से 15 कैसे हो रहा है, 7 दूनी 14 प्लस के 1 बराबर 15, 15 गुणा 2, 15 30 और 2 32। अब आ जाओ, देखो 32 दूनी 64, 1 2 3 64 और 3 67, बस यही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो 67 गुणा 2 प्लस के 4, बिल्कुल कर दो यहाँ से कितना आता है, तो 138 ही आ रहा है, इसलिए सही है, बिल्कुल सही है, ए विकल्प हो चुका है इसका। कौन सा विकल्प होगा, ए विकल्प। अब चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, सभी बच्चे आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पे देखो शब्द दिया गया है, मैनेजर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से ऐसे पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है कि शब्द में जी आर हमेशा आए साथ। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको, जी आर हमेशा साथ आए। तो देखें बच्चों, तो यहाँ पे जो शब्द दिया है उसको लिख लो, पहले लिख लिया, बिल्कुल लिख लो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो जी आर साथ आए तो इसको तो एक शब्द, 1 2 3 4, इस पूरे को एक शब्द मानो, जी आर को मान लिया, तो इसमें टोटल हो गए 5 शब्द, टोटल हो गए 5, क्योंकि जी आर को हम लोग एक ही शब्द मानेंगे, ठीक है ना, तभी तो साथ आएगा। तो टोटल इसमें 5 शब्द हो गए, तो यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल 5, और उसके बाद में जी आर में 3 शब्द हैं तो फैक्टोरियल 3। और देखो यहाँ पे ए 2 बार आ रहा है, ए आ रहा है 2 बार, 1 बार और 2 बार, ए आ रहा है 2 बार, तो जो रिपीट है 2 बार है तो उसको फैक्टोरियल 2 कर लिया। अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व, तो देखें कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग इस प्रकार से करेंगे, फैक्टोरियल 5 गुणा 3 इंटू फैक्टोरियल 2 और अपॉन में फैक्टोरियल 2, तो इससे यह हो जाएगा कैंसिल। तो देखो फैक्टोरियल 5 को करेंगे तो बिल्कुल फैक्टोरियल 5 इंटू 3 है। तो देखें आप लोग कैसे करते हैं इसको, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और ये वाला 3 और गुणा 3। तो इसको कर लो पहले, तो 5 चौका 20 3 60, 60 दूनी 120 गुणा 3, 12 3 36, मतलब 360 आ रहा है, कितना आ रहा है, 360 आ रहा है, बिल्कुल सही है, 360 आंसर है, ठीक है ना। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यह क्वेश्चन किस चीज़ का है, यह क्वेश्चन भी है सीरीज का।
तो एमपी पुलिस के पेपर में यही होता है, यदि कोई एक चीज़ पूछ ले, कोई एक टॉपिक पूछ ले, तो उसी टॉपिक में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखें हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे कुछ पूछा है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम में व्यवस्थित गलत संयोजन पहचानना है। इसमें गलत संख्या कौन सी है, बिल्कुल पहचानेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 19, 17, 13, 11, 7, 5, 3, 2, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है, केवल 9 को छोड़ के। कौन सी? 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 क्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 9, और बाकी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों है अभाज्य? क्योंकि वे खुद से कटेंगी या एक से कटेंगी केवल, इसीलिए। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि लुप्त अक्षरों को चुनकर यहाँ पे एक सीरीज बनानी है हमें, बिल्कुल बनाएंगे अभी। तो देख लो प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग पहले काउंटिंग करते हैं कि टोटल अक्षर कितने हैं। देखो यहाँ पे हम लोग करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है ना, 21 हैं बेटा, बिल्कुल हैं 21। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो बिल्कुल, तो यहाँ पे 36, 18, 7, 21, बिल्कुल 7 अक्षर की हम लोग यहाँ पे ब्लॉक बना देते हैं, 7 के। तो देखो बेटा, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ही 7 यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखो यहाँ पे सीरीज रिपीट हो रही है क्या, आर आर, बिल्कुल है। यहाँ आएगा एस, आ गया एस, एस के बाद तीसरे पे एस है बेटा एस। फिर यहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे है टी है, देखो टी है, तो यहाँ भी टी आ गया टी, डबल एस आर। अब यही यहाँ पे आएगा, शुरुआत किस चीज़ से है, आर से, डबल आर एस टी है, बिल्कुल सही है, आर डबल आर एस टी। अब यहाँ पे डबल एस है, क्या है, डबल एस आर, बिल्कुल सही है। तो देख लो क्या बना हम लोगों का कोड, टी एस आर है, क्या है, टी कोमा एस कोमा आर कोमा एस। तो आप लोग देखें कौन सा विकल्प इसको मैच कर रहा है, टी कोमा एस कोमा आर कोमा एस। तो इसका तो ए विकल्प आ रहा है। कौन सा आ रहा है, ए विकल्प आ रहा है, जो कि बिल्कुल है सही। अब आ जाओ प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके प्यारे से पेपर में। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, देखें सभी, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, तो गलत संयोजन हमें बताना है। तो बिल्कुल बताएंगे हम लोग गलत संयोजन। तो देख लो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा गया है, देखो 1, 2, 2 को 4, बिल्कुल 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 होगा फिर तो। देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे गुणा 2, 2 से 4, यहाँ भी गुणा 2 हो रहा है बिल्कुल। 4 से 8 गुणा 2, 8 से 16 गुणा 2, 16 से 32 आना चाहिए ना, 48 की जगह पे 32 आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे गलत बताना है। तो बिल्कुल बेटा 48 नहीं होगा, जो नहीं होगा, 48 की जगह पे होगा 32 होगा, क्या होगा, 32 होगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन, तो देख लें सभी। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है कि एक खास कोड भाषा में, देखो ट्रेंच बर लेट को इतना लिखा जाता है, और डॉन इसको, या तो लेट को कैसे, तो इन दोनों में देखो बेटा लेट है, कॉमन है, बिल्कुल है। तो इन दोनों में और क्या कॉमन है, इधर में है बेटा सोम, और इधर में है सोम, बिल्कुल। तो यही होगा बेटा, लेट का सोम होगा, लेट का सोम होगा, क्या कोडिंग होगी, कोडित होगा लेट का सोम। ठीक है बच्चों, यही होगा इसका सही विकल्प। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इस क्लास को यहीं पे करते हैं ख़त्म। सभी प्यारे बच्चे
हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें